लोकसभा चुनाव के नतीजे आप सबके सामने थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि विधानसभा के चुनावों के बाद किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। लेकिन ये चीज जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने किया है इलाके का विकास और ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने किया था इलाके का विनाश। और ये चीजें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो अधूरे छोड़ दिए थे, जिन पर कांग्रेस ने फुल स्टॉप लगा दिया था, लेकिन आगे वो बीजेपी ने नॉन स्टॉप की है। और इसी चीज को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं छछरौली के गवर्नमेंट कॉलेज में। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है छछरौली के गवर्नमेंट कॉलेज में। और पीछे अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये यकीनन कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि छछरौली का गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज का निर्माण तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ था, लेकिन आप ही बताइए कि किसी शिक्षा संस्थान के नाम पर सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करना काफी है या फिर जरूरी है उसके अंदर बेहतरीन फैसिलिटीज होना, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन होना, उनके करियर के लिए प्लेसमेंट होना, वो तमाम वो जरूरी चीजें जो हर एक कॉलेज में होना जरूरी है। और इसी चीज को निश्चित करने के लिए कांग्रेस ने जब ये कॉलेज बना दिया था तो बाद में बीजेपी ने लगभग 4 गुना ज्यादा की लागत लगाकर इस कॉलेज के नाम पर 4 दीवारें जो खड़ी की गई थी उसको असल मायने में कॉलेज बनाया गया। क्या कुछ खास है इसमें, क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, आइए अंदर चलते हैं और खुद आपको सुनाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल के मुंह से। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली के प्रिंसिपल DS लांबा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इस यूनिवर्सिटी का नाम आने लगा है। नहीं, ये हमारा जो कॉलेज है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इटसेल्फ हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी तो है ही और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया है ये। तो उसका A++ ग्रेड NAC द्वारा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं हमारा कॉलेज भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ हरियाणा है। इस कॉलेज की बिग अचीवमेंट्स हैं। एकेडमिक ईयर 2023-24 में हम स्टेट लेवल पे साइंस एग्जीबिशन में गए थे हिसार। तो साइंस एग्जीबिशन में इस कॉलेज ने ट्रॉफी जीती थी। ओवरऑल 279 कॉलेजेस थे और 279 डिग्री कॉलेजेस में हम चैम्पियन बनकर आए थे। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है एक, और वो भी ख़ास तौर पर एक रूरल कॉलेज के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि इस कॉलेज में हमारा जो इवेंट्स होते हैं आप कभी आकर देखेंगे, आपको लगेगा कि इस कॉलेज को कि रूरल कॉलेज है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा ऐसा। यहाँ बिल्कुल फेस्टिवल लाइक माहौल होता है, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। इस कॉलेज को आगे ले जाने में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनका। उनके तो हम तहे दिल से हम उनके धन्यवादी हैं। ये कॉलेज परिवार तो उनका ऋणी रहेगा। जब वो आते हैं, किसी भी इवेंट के लिए आते हैं, हम कुछ मांगते हैं तो 5 लाख रुपए तो हमारे को देके ही जाते हैं। जब आते हैं कॉलेज प्रांगण में आए तो इसका मतलब कॉलेज को 5 लाख रुपए मिलेंगे, उससे हम कॉलेज की मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। बिल्डिंग तो उसमें जाकर देखें कितनी शानदार बिल्डिंग है, वो उन्हीं की देन है। 11.5 करोड़ रुपए से वो बिल्डिंग बनी है, बेहतरीन बिल्डिंग है वो हरियाणा की। तो कंवरपाल जी का योगदान इस कॉलेज में अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो कॉलेज है उसमें कंवरपाल जी का अभूतपूर्व योगदान है। नहीं, सरकार की तरफ से हर सपोर्ट मिलती है, हर सपोर्ट मिलती है। हम तो सरकार की तरफ से जो कुछ करना होता है कंवरपाल जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और कभी खाली हम लौट कर नहीं आते हैं। तो आपने सुना गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली के प्रिंसिपल DS लांबा जी ने किस तरह से बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार का इस कॉलेज के विकास में किस तरह से सहयोग रहा है। वह तमाम जरूरी चीजों के लिए उनको केवल एक बार बीजेपी के दफ्तर में जाना पड़ता है और उनकी सभी दिक्कतों का हल उनको मिल जाता है। छछरौली के जिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसको कांग्रेस के शासनकाल में CHC से PHC कर दिया गया था, क्योंकि फंड तो मिले नहीं, बिल्डिंगें छाप दी लेकिन उसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा नहीं पाए। तो एक बने बनाए बेहतरीन अस्पताल को उन्होंने CHC से प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से आपको बता दें कि बीजेपी ने इसको वापस से CHC किया और अब इसमें सभी वो जरूरी फैसिलिटी है जो कि हर उस मरीज को, हर उस रहने वाले को चाहिए होती हैं कि उनके आसपास में ही उनको तमाम वो फैसिलिटीज मिल जाएं, तमाम उन बीमारियों का इलाज मिल जाए जिसके लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है। महिलाओं को डिलीवरी के दौरान शहरों में जाकर ट्रीटमेंट्स कराने होते हैं जिसमें बहुत बड़ा खर्चा भी आ जाता है। लेकिन अब वही सब फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है छछरौली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। सबसे देश और प्रदेश में भी सरकार बनी है भाजपा की, तब से लेकर आज तक जितने विकास कार्य, हाईवे या सड़कें लगा लो,
या कोई कॉलेज लगा लो, कुछ भी है जो है ना वो भाजपा की सरकार में है। जबकि कांग्रेस सरकार ने 60 वर्ष तक लगभग शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल में कोई ऐसा हमने कुछ देखने को नहीं मिला। और आज जो गरीब जनता के लिए भाजपा सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना बनाई हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार के शासनकाल में तो सिर्फ उनको एक टुकड़ा घेर दिया जाता था ताकि मैं उस टुकड़े को खाते रहें। हाँ हाँ कांग्रेस के अगर कंपेयर किया जाए तो भाजपा ने काफी काम अच्छे हाँ, किए हैं। जो कांग्रेस सरकार 60 साल में नहीं कर सकी, लेकिन भाजपा सरकार ने वो लगभग 10 साल के कार्यकाल में उनको करके दिखा दिया। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सबके लिए शिक्षा के क्षेत्र में तो अब नई शिक्षा प्रणाली भी लागू कर दिया, जो कि ये बहुत बढ़िया कार्य है। और जो मेरिट आधार पर जो नौकरियां दी गई हैं या दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के शासन या अन्य विपक्षी पार्टियों के शासनकाल में ऐसा नहीं था। आज गरीब जो वर्ग के जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर जो है ना बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिन पैसे बिन खर्ची गुण पर्ची के ही आज लग रहे हैं। जो कि अब जो जनकल्याण नीतियों के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर हरियाणा में फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।